नमस्कार दोस्तों। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि टू मच पावर करप्ट्स अ मैन, मतलब ज्यादा शक्ति इंसान को निरंकुश बना देती। नाउ आजकल यही हो रहा है। दुनिया की जो 4 सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं, एप्पल, अमेज़न, गूगल, फेसबुक, ये अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही हैं, जिसकी कीमत किसी भी देश को खुद की इकोनॉमिक वैल्यूज चुका के गंवानी पड़ती है। अभी कुछ हफ्तों पहले अमेरिका के लॉ मेकर्स ने इन्हें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए प्रोब और ग्रिल किया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इन कंपनीज पर जो आरोप लगे हैं वह क्या हैं, इसके साथ कैसे इन कंपनीज के मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर से एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन खत्म हो रहा है, तथा अगर इन कंपनीज की यही कहानी चलती रही तो फ्यूचर में इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अब देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इंटरनेट ने नए इनोवेशंस को जन्म दिया, और इसी इनोवेशन के प्रोडक्ट हैं अमेज़न, एप्पल, फेसबुक और गूगल। एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत होकर आज इन कंपनीज की वैल्यू, चारों की जो कंपोजिट वैल्यू है वह लगभग $4 ट्रिलियन के बराबर है, मतलब इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा। पर जैसे जैसे मार्केट में इनोवेशन और रिसर्च बढ़ी, वैसे वैसे इन कंपनीज के कंपटीशन भी बढ़ने लगे, और अपनी कंपनी को कॉम्पिटिटिव बनाने तथा क्राइसिस में भी अपनी कंपनी की ग्रोथ स्टेबल करने के चक्कर में इन चारों बड़ी कंपनीज ने मार्केट मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिया। अपने प्राइसेस कॉम्पिटिटर से कम रखना शुरू कर दिया, मतलब प्रीडेटरी प्राइसिंग शुरू कर दी। यूजर्स के डेटा का अनफेयर ऑप्टिमाइजेशन करके यूजर मैनिपुलेशन करने लगे। सेलर्स के डेटा का मैनिपुलेशन करने लगे। कॉम्पिटिटर्स को खरीदने लगे, मतलब टोटली मोनोपोलिस्टिक गेम प्ले करने लगी हैं कंपनीज। तो यूएसए में 1890 के दशक में बने एंटी ट्रस्ट लॉ के तहत इन कंपनीज पर एक इन्वेस्टिगेशन काफी समय से शुरू हुई थी, और अभी कुछ हफ्तों पहले ही इन कंपनीज पर इन सारे आरोपों पर सुनवाई हुई। सो आखिर मोनोपोली है क्या? मोनोपोली तब कहा जाता है जब कोई कंपनी हर एक फील्ड को कैप्चर करने लगे तथा कंपनी का कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो जाए कि उससे कोई छोटी छोटी कंपनीज या स्टार्टअप्स compete न कर पाए, और अब वह कंपनीज यूनिलैटरली बिना मार्केट की परवाह किए अपने डिसीजंस लेने लगे। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो गूगल आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। गूगल एंड्रॉइड सिस्टम का यूज 75% दुनिया की जितनी मोबाइल हैं उनमें होता है। आपका जीमेल, लोकेशन, सर्च हिस्ट्री, मैसेज, हर चीज गूगल के कंट्रोल में है, और हर बार जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो यह आपको आपके बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए आपके डाटा का पर्सनलाइजेशन तथा ऑप्टिमाइजेशन करता है। आपके डेटा थर्ड पार्टी कंपनीज को बेचता है। इवन गूगल सर्च में सिर्फ वही वेबसाइट्स फर्स्ट पेज पर शो करती हैं जो गूगल को अपना ऐड देने के लिए पैसे देती हैं या अपने आप को प्रमोट करवाती हैं। सिमिलरली अमेज़न पर लगभग पूरी दुनिया की 60% से ज्यादा खरीदारी होती है। अमेज़न पर भी यही आरोप लगे हैं कि यह सेलर्स की इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी को चुराता है, फिर वही सामान को उस प्राइस सेगमेंट से लो प्राइस करके अमेज़न नेम से रीब्रांड करके अपने सामान को बेचता है, और दूसरे सामानों से ज्यादा अपने सामान को रिकमेंड करता है या प्रायोरिटाइज करता है। गूगल की तरह अमेज़न भी फ्रंट लिस्ट में उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, रिकमेंड करता है जिनका ऐड के लिए अमेज़न को पैसे मिलते हैं। अगर एप्पल की बात करें तो यह डेवलपर से बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता है जब वह डेवलपर्स अपने एप्स को iOS स्टोर पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं। इसके साथ साथ एप्पल अपनी एप्स को ज्यादा प्रायोरिटी देता है कंपेयर टू अदर एप्स। सिमिलरली फेसबुक भी यूजर्स के डेटा को मैनिपुलेट तथा ब्रीच कर रहा है। न सिर्फ डेटा तथा सर्विस का मैनिपुलेशन, बल्कि यह कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर को पहले कॉपी करती हैं, तथा जब वह कॉम्पिटिटर कंपनी मार्केट लूज करने लगती है तब यह उन्हें एक्वायर कर लेती है। फॉर एग्जांपल, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने साल 2012 में एक ईमेल अपने एम्प्लॉय को किया था, जिसमें उन्होंने अपने एम्प्लॉय को इंस्टाग्राम के फीचर्स को कॉपी करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तथा इसके बाद एफबी ने इंस्टाग्राम को एक्वायर भी कर लिया था। नाउ यह कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर्स पर ऐसे ही कड़ी नजर रखती हैं, तथा जिन स्टार्टअप्स में यह इन्वेस्ट करती हैं, कई बार ये या तो उनको एक्वायर कर लेती हैं या फिर उनके पेटेंट और इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी को चुरा कर उसी तरह के सामान खुद बेचने लगती हैं। नाउ जैसे जैसे यह कंपनीज बड़ी होती जा रही हैं, इनका मार्केट साइज भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन कंपनीज की पावर भी बढ़ती जा रही है।
अब यह कंपनीज फ्यूचर की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं तथा इससे जो नई नई स्टार्टअप्स हैं वह इनसे इन सारी फील्ड्स में कम्पीट नहीं कर पा रही हैं। जैसे अमेजॉन का ब्लू ओरिजिन, जिस पर इलन मस्क ने कई बार स्पेस एक्स के कॉपी करने के आरोप लगाए हैं, गूगल का क्वांटम कंप्यूटर में इन्वेस्टमेंट, एप्पल का वीआर तथा आईआर ग्लासेस में इन्वेस्टमेंट, फेसबुक का भी वर्चुअल रियलिटी में इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन यह कंपनीज इतनी पावरफुल होंगी कि यह गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर होंगी। इनके सामने बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप टिक नहीं पाएंगे तथा इनोवेशन इससे तो होगा नहीं। अगर कैपिटलिज्म के सिद्धांतों को देखें तो इसमें फ्री मार्केट का बहुत ही ज्यादा महत्व है, पर अब फ्री मार्केट धीरे धीरे सिमट कर सिर्फ बुक्स के पन्नों में रह गया है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरा काम व रिसर्च पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप देखो। और तब तक के लिए जय हिंद।